Hello बच्चों, let us read this question. The figure shows a uniform square plate from which four identical squares at the corners will be removed. Where is it after the removal of squares 1 and 3? तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है सेंटर ऑफ मास। तो हमें एक स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है जिसका सेंटर ओरिजिन ले लिया गया है। हॉरिजॉन्टल ओ से जाने वाला हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। इस स्क्वायर के चार कॉर्नर 1, 2, 3, 1, 2, 3 एंड 4 से हमें चार स्क्वायर प्लेट रिमूव करना है, प्लेट से अलग करना है। तो मान लेते हैं कि हमारे स्क्वायर प्लेट की साइड की लेंथ L है और जो हम रिमूव करने जा रहे हैं उस स्क्वायर की साइड की लेंथ स्मॉल d है। सो लेट लेंथ ऑफ each side of a square plate, suppose it is L, and length of each square to be removed ये मान लेते हैं स्मॉल d है, एंड मास ऑफ पर यूनिट एरिया ऑफ स्क्वायर ये मान लेते हैं सिग्मा है। तो मास ऑफ द स्क्वायर प्लेट M1 बराबर होगा यूनिट एरिया का सिग्मा, तो पूरे प्लेट का एरिया हो गया L स्क्वायर, इतना मिलेगा, एंड इट्स सेंटर ऑफ मास x1 y1 मानते हैं हम, तो ये बराबर मिल रहा है 0 0। स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास ठीक उसके सेंटर पर होगा और सेंटर है ओरिजिन पर, तो ये हो गया x1 y1। अब हमें d लेंथ का स्क्वायर चारों कॉर्नर से हमको रिमूव करना है। अभी हम केवल 1 और 3 रिमूव किए हुए हैं, तो इनको रिमूव करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जितने पोर्शन को हमें रिमूव करना है उतने पोर्शन पर हमने एंटी मैटर से बना हुआ एक प्लेट रख देते हैं, अर्थात एक नेगेटिव मास रख देते हैं, और ये नेगेटिव मास हमारे प्लेट के पॉजिटिव मास के साथ इंटरेक्शन करके दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे और उतना पोर्शन जो है वो हमारा खाली हो जाएगा, अर्थात वो स्क्वायर पोर्शन रिमूव हो जाएगा। तो 1 और 3 पर हम ऐसे ही एंटी मैटर से बने हुए प्लेट अर्थात नेगेटिव मास वाले प्लेट हम रखने जा रहे हैं। तो मास ऑफ स्क्वायर 1 एंड स्क्वायर 3, इसको हम M2 या M3 कहें, तो बराबर होगा सिग्मा लेकिन निगेटिव इंटू d स्क्वायर एरिया, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ M2 अर्थात x2 y2 ये बराबर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो है इसके सेंटर पर मिलेगा और इसके सेंटर पे मिल रहा है, अर्थात यहाँ से कॉर्नर से इसकी जो डिस्टेंस होगी ये d/2 होगा, जबकि एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस होगा एक्सिस से ये पूरा जो डिस्टेंस है ये L/2 होगा। तो L/2 में से d/2 कम हो गया, ये x का भी है और ये y का भी है, तो x जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये मिलेगा L/2 - d/2 लेकिन निगेटिव, तो L/2 - d/2 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 - d/2
और y कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है 1 का, तो हो जाएगा L/2 माइनस D/2, ये y2 की वैल्यू आ गई। और इसी तरह से सेंटर ऑफ मास ऑफ M3, हम इसको x3 y3 कहें, तो बिल्कुल इसका भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, जो कि यहाँ से L/2 माइनस D/2 और यहाँ से भी L/2 माइनस D/2 के बराबर मिलेगा। तो यहाँ x तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन y निगेटिव आ रहा है, तो हो जाएगा L/2 माइनस D/2 और माइनस L/2 माइनस D/2। तो ये हमारा 3 मास वाला सिस्टम हो गया, M1 M2 M3, और हमें तीनों के सेंटर ऑफ मास के पोजीशन भी मालूम है। तो इन तीनों का जो कंबाइंड होगा, और जब हम कंबाइंड करेंगे तो स्क्वायर 1 गायब हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, स्क्वायर 3 भी रिमूव हो जाएगा, और जो बचेगा उसका हमको सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो बचा हुआ स्क्वायर अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ द मासेस M1 M2 एंड M3। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ मासेस M1 M2 एंड M3। तो मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कैपिटल X है, तो बराबर होगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 है सिग्मा L स्क्वायर, x1 है 0, M2 है सिग्मा D स्क्वायर लेकिन निगेटिव, तो M2 है माइनस सिग्मा D स्क्वायर, और इसका x कोऑर्डिनेट था माइनस L माइनस D अपॉन 2, और M3 भी है माइनस सिग्मा D स्क्वायर, और इसका x कोऑर्डिनेट है L माइनस D/2 अपॉन सिग्मा L स्क्वायर माइनस सिग्मा D स्क्वायर माइनस सिग्मा D स्क्वायर। तो सिग्मा L स्क्वायर में 0 को मल्टीप्लाई करना है तो 0 हो गया, यहाँ से माइनस साइन हम बाहर कर लें तो प्लस हो गया, ये सिग्मा D स्क्वायर L माइनस D/2 माइनस सिग्मा D स्क्वायर L माइनस D/2 अपॉन सिग्मा L स्क्वायर माइनस 2D स्क्वायर। लेकिन ऊपर हम देख रहे हैं कि दोनों टर्म तो आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, अर्थात ये हो गया 0, तो x कोऑर्डिनेट 0 मिला। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट बराबर मिलेगा M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो M1 हो गया सिग्मा L स्क्वायर, y1 हो गया 0, M2 हो गया माइनस सिग्मा D स्क्वायर, y2 हो गया माइनस L माइनस D/2, और M3 भी है माइनस सिग्मा D स्क्वायर। ये y2 यहाँ पर पॉजिटिव है, y3 निगेटिव है, माइनस L माइनस D/2, और ये M1 प्लस M2 प्लस M3 के वजह से हम ऊपर निकाल चुके हैं, सिग्मा L स्क्वायर माइनस 2D स्क्वायर। तो पहला टर्म तो 0 हो गया, दूसरा टर्म निगेटिव है, और तीसरा टर्म निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव निगेटिव टर्म फिर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर ये मिलेगा 0, एंड देयरफॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग प्लेट ये बराबर हमको फिर से मिल रहा है 0 0, यानी ओरिजिन पर ही रहेगा, शिफ्ट नहीं होगा। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.